हेलो गाइस। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कोर्स अडोब एक्सटी का, जिसके अंदर हम आपको कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन देंगे, कुछ बेसिक्स आपको बना कर देंगे ताकि आपको मुश्किल शुरू करने की, अगर आप बिगनर्स हैं, आपने पहले कुछ नहीं किया हुआ, तो आपके लिए सबसे अच्छी वीडियो है। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम आपको बिगनर से लेके अल्ट्रा लेवल तक लेकर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पैनल के बारे में बता दूँ। ये हमारे पास 3 पैनल है। इसके अंदर हमारे पास, हम अगर किसी चीज़ को सेव करना चाहते हैं, जैसे कि कलर्स को, शेप्स को, टेक्स्ट के स्टाइल्स को, हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए, ताकि हमें बार बार जाके सेटिंग से चूज़ ना करना पड़े, तो हम वो इसमें चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है एस पैनल, जिसके अंदर हम जो कुछ करेंगे, ड्रॉ वगैरह, सर्कल, रेक्टेंगल, जो कुछ करेंगे वो सारा हमारा लेयर पैनल में आता जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है हमारे प्लगइन्स, जो हमने प्लगइन्स इंस्टॉल किए होते हैं। तो उसके हमारे पास ये मेन्यू आ जाता है, जिसके लिए हम कुछ भी ड्रा कर सकते हैं, और साइड पे जो हम ड्रा करेंगे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम लेट्स सपोज इसे हम कलर दे देते हैं एक। ये फिल पर जाना है, इस कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप लोग। हम ये मैरून कलर ले लेते हैं। उसके बाद हमारी बात आती है, तो मैं आपको इस वीडियो में कंपोनेंट्स बनाना, बटन पे होवर करना, इमेज क्रोजल बनाना, ये सब कुछ बताऊंगा साथ साथ, टाइम के साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम कोई इमेज ड्रॉ करनी है, मतलब कि कोई शेप बनानी है, तो ये शेप आप यूज़ कर सकते हैं। इसको साइज़ वगैरह जो करना आप वो कर सकते हैं। एक बेसिक सी एक छोटा सा पेज भी बना लेते हैं हम। लेट्स सपोज हमें यहाँ में एक नेविगेशन बार बनानी है, तो एक रेक्टेंगल लिया, उसको साथ कम कर दिया। ये हमारे पास एक बेसिक सा बन गया, जो हमारा मेन बार आएगी। अब मेन बार में क्या होता है, एक मेन्यू ऑप्शन होती है, एक लोगो होता है, और एक होता है हमारे पास सर्च का या कार्ट का आइकन। तो सबसे पहले हम एक लोगो ड्रा कर लेते हैं। अब लोगो हमें ज़रूरत पड़ेगी लाने की, तो हमारे पास हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, एंगल। आप जाके प्लगइन इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जाके ये नीचे आए, ये प्लगइन्स, और यहाँ से जाके मैनेज प्लगइन्स में जाके या डिस्कवर प्लगइन्स में जाएंगे, तो आपको विंडो आ जाएगी। यहाँ आप सर्च कर सकते हैं, और यहाँ से आप एंगल इंस्टॉल कर सकते हैं। एंगल प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज़ होता है, वो अभी आपको मैं नहीं बता रहा। उसके बाद आइकन है, जो आइकन्स हमें देता है। तो चलिए हम आइकन्स में जाते हैं, और यहाँ हम कुछ भी आइकन सर्च कर लेते हैं। हम XD का सर्च करते हैं, अगर कोई मिल जाए तो। चलें, ये मिल गया एक, ये ले लेते हैं। ये हमारे पास एक आइकन आ गया, तो हम इसे अभी में सेंटर में सेट कर देते हैं। और लोगों के सेटअप हमें चाहिए एक मेन्यू आइकन, तो मेन्यू आ गया। इसमें से हम कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो मैं ये ले लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। उसके बाद हमारे चाहिए एक कार्ड का ले लेते हैं, या लोकेशन। या ये लोकेशन ले लेते हैं हम। उसके बाद हम इसको जाके इधर पेस्ट कर देते हैं। अब इन तीनों को सिलेक्ट करें, और ये बैक वाले को, और इसको आकर क्लिक करें, तो ये हमारा अलाइन मिडल, जो इनको इस बॉक्स के अलाइन में कर देगा। अब ये तीनों अलाइन हो चुके हैं। इस तरह इसको भी कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करें, और पीछे वाले जिसके अलाइन करना है उसके करें, तो ये अलाइन हो चुका है। हमारे पास ये मेन्यू तैयार हो गया हमारा। उसके बाद बारी आती है कि अब हम यहाँ एक किस्म का हम इमेज क्रोजल बनाते हैं। अब इमेज क्रोजल के लिए हमें कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, ये कंपोनेंट्स। अब वो कंपोनेंट्स कैसे यूज़ करने हैं, तो वो बताता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ एक स्केयर ले लेते हैं, जिसके अंदर हमने अपना इमेज क्रोजल को करवाना है। इमेज क्रोजल आ गया, हम इसका बैकग्राउंड नहीं रखते। ये आ गया हमारे पास, जहाँ पे हमारा इमेज क्लोजल शो होगा। मेरे पास दो इमेजेस हैं, मैं वो ले लेता हूँ। एक ये है, और मेरे पास एक ये है। ये दो इमेजेस हैं मेरे पास। तो मैं इनको यहाँ पर रिसाइज कर लेते हैं इनको, ताकि ये अच्छी तरह फिक्स हो जाएं। तो नीचे वाला बॉक्स शायद बड़ा है, तो हम उसको ज़रा कर लेते हैं। आप ये इसको इमेज जैसे में मैं देखें, मेरा ये वाइड था, लेकिन आपकी इमेज अगर आप बड़ी करें यहाँ से, तो ये आपकी यहाँ से बाहर आ सकती है। तो इसको करने के लिए आपको ये आइकन एक लॉक का नज़र आ रहा होगा, आपने इसको क्लिक करना है। तो अब आप इसको रीसाइज जितना मर्ज़ी कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद इसको दोबारा लॉक कर दें, तो ये फिट हो जाएगा।
ये है कि हमारे पास इमेज, इसका साइज़ नोट कर लें 375 246, इसको भी उतना दे दें 375 एंड आई थिंक ये इक्वल हो चुके हैं 246, नो देयर इज अ डिफरेंस 246, तो ये भी इक्वल है। तो अब हम इसको करेंगे कैसे, कंपोनेंट के ज़रिए। ये हमारे पास आ गया ये, इसको अब कंपोनेंट के ज़रिए भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको करने का तरीका ये बताऊंगा कि हम इसको हॉरिजेंटल स्क्रॉल व्यू में ले लेते हैं, जिसके ज़रिए ये क्लोजर ही शो होगा। तो उसको हम कैसे लेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों को ग्रुप कर लेते हैं। ये आ गया ग्रुप। ग्रुप करने के बाद आपने, ये आपको यहाँ पर एक आइकन नज़र आ रहा हॉरिजेंटल स्क्रॉल का, आपने इसको क्लिक कर लेना है। अब हमसे जगह पूछ रहा है कि हमने स्क्रॉल व्यू कहाँ करना है। हम इसको जितना मर्ज़ी बढ़ा सकते हैं या जो भी करना है, हमने इसी स्क्रीन पर इसको स्क्रॉल करना है। अब हो गया हमारा काम ख़त्म। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या हमारा स्क्रॉल हो रहा है। ये हमारा आ गया ओपन होके, ये ओपन हो गया। अब देखें स्क्रॉल हो रहा है, देखें। अब चलते हैं हम आगे। अब हम चाहते हैं कि कंपोनेंट्स को यूज़ कैसे करें। अब कंपोनेंट्स को यूज़ करने का तरीका, कंपोनेंट्स को हम एज आ बटन की शेप में यूज़ करते हैं। चलें लेट्स सपोज बटन ले लेते हैं। ये ले लिया एक बटन, मुझे इसके जो राउंड हैं वो राउंड चाहिए। एक बटन ले लिया हमने सेंटर। तो मैं इसको कोई कलर दे देते हैं, हम बॉर्डर ख़त्म करते हैं और कलर हम इसको यहाँ से एक कलर पिकर यूज़ करके, ये कलर पिकर है, अगर आपकी स्क्रीन पे कोई कलर पड़ा है, आपको उसका कोड वगैरह नहीं आता तो आप वो करके यहाँ से कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। मैंने ये कलर ले लिया। तो अब इस कलर के बाद अब हमने यूज़ करना है कंपोनेंट्स। तो मैं इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसा कि कंपो, ठीक हो गया। अब इसको पिक करें, इसको सेलेक्ट करें और साथ ही बटन को सेलेक्ट कर लें। मैंने आपको तरीका बताया था ऊपर कि अगर आप इसको लाइन करना है तो ये लाइन, और अगर सेंटर से करना है तो ये है, इसको सेंटर से हो गया। तो ये बटन के बिल्कुल सेंटर में आके लाइन हो गया। इसको हम कलर वाइट दे देते हैं, मेरे ख्याल से इसका कलर कोई और है, या इसका कलर ग्रे है, तो हम इसको वाइट दे देते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा फ़ॉन्ट बढ़ा देते हैं ताकि ये सही नज़र आ सके आप लोगों को। तो ठीक है, ये हो गया सेंटर में। चलें अब इसको हम चाहते हैं कि हमारा बटन जब उस पर होवर हो, कोई माउस आगे यूँ करे, तो ये माउस वगैरह जो मतलब मैं होवर का बता रहा हूँ, ये ऐप्स में तो नहीं होता, ये वेबसाइट्स में होता है, लेकिन मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि कैसे करना है अगर आप होवर करना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं जब आप इस पर कोई आके माउस करे तो आपका बटन अलग शेप का, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप करना है। देन ये आप लोगों के पास कंपोनेंट आ रहा है, आपने इसको क्लिक कर देना है। ये है इसकी डिफ़ॉल्ट सेट। डिफ़ॉल्ट सेट का क्या मतलब है कि ये हमारी जो उसको यूज़र को शो होगी, अभी तक उसने होवर नहीं किया। अब हम कहते हैं कि अगर ये होवर स्टेट है, अगर यूज़र होवर करे तो क्या हो, हमारे पास होवर स्टेट आ जाती है। हम इसका नाम भी दे सकते हैं, तो मैं इसका होवर स्टेट ही नाम ही जाने देता हूँ। अब हमने डिफ़ॉल्ट पे करेंगे तो हमें ये शो हो रहा है, लेकिन हमने होवर में क्या चेंजेस करनी है। तो मैं चेंजेस करता हूँ कि मैं इसका साइज़ 28 से 20 कर देता हूँ। नहीं, 20 बहुत छोटा हो जाएगा, 20 करना था, मैंने 10 कर दिया, सॉरी, 10 कर देता हूँ। इसको सेंटर में ही ले आते हैं और उसके बाद जो ये है, इसका जी साइज़ हम, इसका भी साइज़ हम इंक्रीज़ कर देते हैं। इसका भी साइज़ हम कर देते हैं इंक्रीज़। चलें, इतना साइज़ बहुत है। ये हम सेंटर में ले आए, ये मेरे ख्याल से, तो हम इसको ज़रा सेंटर में कर लेते हैं। एक मिनट, ये मुझसे सेलेक्ट किया, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या हमारी, नहीं, ये अभी रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसकी प्रोटोटाइपिंग नहीं की। अब चलें प्रोटोटाइपिंग की तरफ चलते हैं ताकि हमारा ये रन हो। हमने इसको नहीं, इसको रन करना है। और ये जाएगा कहाँ पे, हम सॉरी,
हम डिफ़ॉल्ट स्टेट सेलेक्ट करेंगे कि डिफ़ॉल्ट से कहाँ जाए। ये सिलेक्ट किया हमने, होवर आ गया, ऑटो एनिमेट करके जाकर हमारी डेजिग्नेशन जाएगा कहाँ पे, अपनी स्टेट में जो हमने दूसरी स्टेट बनाई है। टाइम हम 0.5 सेकेंड ले लेते हैं। तो अब चलते हैं हम होवर स्टेट पे। होवर स्टेट पर हम मेरे ख्याल से डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं अभी तक, बाद में चेंज करके देखेंगे। अब हम इसको करते हैं रन, डिज़ाइन में आए और इसको करते हैं रन। चलें इसको डिज़ाइन करके देखते हैं। तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ रन, तो मेरे ख्याल से क्या मसला है, हाँ क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट स्टेट में उसको रखा ही नहीं था। अब करते हैं रन, ये देखें कैसे होवर किया चेंज हुआ, ये देखें, ये देखें चेंज हो रहा है। तो ये हमने यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स भी यूज़ कर लिए। तो ये कंपोनेंट्स करने का तरीका है। अब आपको मैंने ये तो बता दिया है कि हॉरिजॉन्टल कैसे मूव करना है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने वर्टिकल मूव करना हो तो हम कैसे करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक है, तो इसके अंदर सर्कल्स पड़े हैं कुछ, ये मैंने पहले भी वर्टिकल में अपनी वीडियोस में, अगर आप अच्छी तरह देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये ड्रा किया, इसके बाद मैंने इसको कोई कलर दे दिया। लेट्स सपोज इसको मैं रेड कलर देता हूँ। इसका मैं करता हूँ रिपीट रेड, ताकि ये एडोबे एक्सडी ने बहुत अच्छी ऑप्शन दिया है कि आप हमें बार बार कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है या डुप्लीकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको ड्रैग ड्रॉप करके बना सकते हैं। 5 कर लिए। अब हम इसको कर देते हैं अनग्रुप। अब ये अलग हो गए हैं। अब हम इनको कलर अलग अलग दे देते हैं ताकि हमें कोई ये कलर आ गया येलो, ये कलर आ गया ये, उसके बाद ये, चलें इसको रेड ही रहने देते हैं। अब क्या करना है, हमने इनको सिलेक्ट करना है, लेकिन इसको नहीं करना। इसको जिन चीज़ों को हमने हो करना है वर्टिकल में लाना है, उन चीज़ों को हमने लेना है और उनका ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद जब आपको ऑप्शन बताई थी मैंने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू, उसके साथ ही वर्टिकल स्क्रॉल व्यू है, आप उस पर क्लिक करें तो ये वर्टिकल स्क्रॉल व्यू हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा इसके और इसके दरमियान में स्क्रॉल व्यू, डैशबोर्ड हो गया। चलें इसको रन करके देखते हैं, देखें हो रहा है स्क्रॉल व्यू। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिसमें मैंने आपको आइकन लाना, अब प्लगइन इंस्टॉल मैंने एक्चुअली किया हुआ था इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं। अब प्रोटोटाइप भी आपको, प्रोटोटाइप क्या मतलब, एक थोड़ा सा बताता हूँ, अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। हमने इसका पेज का डुप्लीकेट कर लिया, अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो अब प्रोटोटाइपिंग का ये मतलब है कि अगर मैं चाहता हूँ कि इसका हम वो ख़त्म कर देते हैं रिव्यू, और इनको हम अनग्रुप कर देते हैं ताकि हमें इसको डिलीट करने में, चलें हम ऐसा करते हैं, इसको डिलीट कर दिया। अब ये आ गया। अब मतलब कि मैं आपको क्या बता रहा था कि हाँ, कि वो कैसे करना है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग क्या किया है कि अगर हम इस पिक पे क्लिक करें तो हम इस पेज पे आ जाएं, कि मतलब लॉगिन का बटन क्लिक करने के बाद हम लॉगिन पेज से होम पेज में आ जाएं। उसके लिए प्रोटोटाइपिंग यूज़ करते हैं। करके दिखाता हूँ कि प्रोटोटाइप में आए, इस पिक पे क्लिक किया और मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें चला जाए। अब ये ऑप्शंस आ गई हैं कि आप क्या ड्रैग करना चाहते हैं, टैप करना चाहते हैं या वॉइस वगैरह कुछ भी, तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसमें ऑटो एनिमेट करता हूँ, ईजी इन आउट कर देता हूँ और टाइम 0.5 सेकेंड रहने देता है। चलें अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये हमारा रन हो चुका है, ये हम सॉरी इसको रन करते हैं, ये रन हो चुका है हमारे पास। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें चेंज हो गया।
अगर हम चाहते हैं कि इस पर दोबारा क्लिक करें, दोबारा उसी पेज पे चले जाएं, तो आप इसको सेलेक्ट करें और वापस इसको दे दें। अब रन करें तो अब देखेंगे ये आ गया हमारे पास। इसको क्लिक किया, इस पेज पे आ गए, इसको दोबारा क्लिक किया, हम इस पेज पे चले गए। तो ये थी हमारी प्रोटोटाइपिंग। अब और आपको मैं इसमें क्या बताऊं। हाँ, अगर आपके पास एक इमेज है और आप चाहते हैं कि ये इमेज इस सर्कल में पूरी आए, पूरी ना आए, मतलब कि आप जैसे प्रोफाइल पिक नहीं होती, वो आपका फेस टू फेस उतनी उतनी हाफ ले लेता है, लेकिन आपके पास इमेज बहुत बड़ी है और आप चाहते हैं मैं इसका कुछ हिस्सा लूँ, लेकिन मेरे पास जगह उतनी ही है। तो मतलब क्या मैं अब मेरी इमेज मैंने लेना है सर्कल यहाँ पे, सर्कल मेरा यहाँ पे है, लेकिन जो इमेज है वो यहाँ आ रही है, और लेकिन लेना मैं हाथ चाह रहा हूँ। तो आप इस सर्कल को वहीं रहने दें और उसको हाथ को जहाँ आ रहा है वहाँ रख के उसको और इस सर्कल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें, और ये आ रहा है मास्क विद शेप, इस पर क्लिक करें तो देखें हमारे हाथ के साथ उतनी उतनी पिक वो बन चुकी है पिक। देखें, इसका आप साइज रीसाइज कर लें या जो भी करना है आपने, वो हमारी पिक वैसे के वैसे ही रहेगी। तो ये मास्क विद शेप मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हमारे पास कुछ पेन टूल आते हैं जिसकी वजह से हम कुछ भी ड्रा वगैरह कर सकते हैं। जैसा कि मैं अब ये लोकेशन का जो है इसको मैं ड्रा करना चाहता हूँ, तो 1.2 3 4, तो उसके लिए मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये राउंड हो जाएगा, इसको क्लिक करूँगा तो ये राउंड हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको सेट कर लूँ, इसको सेलेक्ट कर लूँ, तो अब ये देखें, इसको सेलेक्ट करें, इसको कोई कलर देते हैं हम ब्लैक, देखें देखिए हमारे पास एक आइकन तैयार हो गया। मैंने कितनी जल्दी एक आइकन, अभी आइकन लोकेशन का कैसे लगेगा, मैं इसके अंदर एक सर्कल ड्रा कर देता हूँ। ये लें, ये हमारे पास एक लोकेशन का ड्रा हो गया। मैंने अब रफ सी बनाई है, आप इसको नीट कर सकते हैं और यू डबल क्लिक करके इसको साइडें चेंज वगैरह करके देखें तो आप कर सकते हैं चेंज इजीली। तो ये मैंने एक, आप आइकन्स खुद भी बना सकते हैं, वरना आप यहाँ, मैंने आपको तरीका बताया, आप यहाँ आएँ, प्लगइन्स में जाएँ, मैनेज या डिस्कवर प्लगइन में जाएँ, वहाँ जाके आइकन्स लिखें, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप उनमें से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखें आइकन फॉर डिज़ाइन, यूआई फेसेस डोर, ये आपको बहुत को मैंने आइकन फॉर डिज़ाइन किए हैं वो इंस्टॉल। आपने यहाँ जाके जस्ट इंस्टॉल करना है और आपका इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ प्लगइन्स में जाकर। अब यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप करें और आपका लग जाएगा। तो गाइस अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी वेबसाइट का यूआई डिज़ाइन करेंगे प्रोटोटाइपिंग के साथ, या किसी ऐप का यूआई डिज़ाइन करें प्रोटोटाइपिंग के साथ। अगर आपको ये कोर्स लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें।